हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है पैकिंग फ्रैक्शन। जो क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन और या पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए भाई, जो लेक्चर था, जो लास्ट वीडियो था, वो इस बारे में था कि जो हमारे पास यूनिट सेल्स थी, तो उसके अंदर जब हम पार्टिकल्स को रख रहे थे, कुछ स्पेसेस बच रहे थे जिसको हमने नाम दिया था वॉइड्स का। तो वॉइड जो थे वो क्या था? एम्प्टी स्पेस था जो बचा हुआ था जब पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल के अंदर फिल हो रहे। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी की, यानी कि जो हमने अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ी थी। यूनिट सेल क्या थी? सिंपल, जिसके अंदर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे थे। दूसरी थी हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। तीसरी थी हमारे पास फेस सेंटर। ठीक है, तो हमें चेक करने की अलग अलग जो एफिशिएंसी, अलग अलग जो यूनिट सेल्स होती है उनकी एफिशिएंसी क्या है, यानी कि जो स्पेस है वो कितना बचता है, परसेंटेज क्या है कि कितने हमारे पास जो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, या कितनी क्लोज पैकिंग है, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या है ये? दिस इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, the percentage of total space filled by the particle in the cells as is called as पैकिंग एफिशिएंसी। कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उन्होंने टोटल जो स्पेस फिल कर रखा है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, वो कितना परसेंटेज में है, उसको हम बोलते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। और फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस, कि कितना टोटल स्पेस का कितना फ्रैक्शन है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कि टोटल स्पेस था 100% है मान लो, और उसमें से 80% उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो 80% क्या होगी? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग यूनिट सेल के अंदर अलग पैकिंग एफिशिएंसी या जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल, इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करने। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्या है। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? कॉर्नर्स पे होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो मान लेते हैं कि हम इनका जो रेडियस है वो 1 है। मान लो इसका रेडियस भी क्या है? इसका जो रेडियस है वो r है मान लेते हैं, और इसका भी रेडियस क्या है? r है। ठीक है जी। तो आप देख पाओगे कि यहां से लेकर और यहां तक, तो ये क्या हुआ? r ये है, और यहां से ये कितना है? r है। तो ये अगर डिस्टेंस हमारे पास a है, यानी कि जो हमारे पास क्यूब है, जो यूनिट सेल है वो क्यूब की फॉर्म में होती है। जो क्यूब है उसकी साइड है a। जो क्यूब है हमारे पास उसकी साइड क्या है? a है। और या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द यूनिट सेल क्या है? a है। और दूसरा हम मानेंगे कि रेडियस ऑफ इक्वल टू r मान लेते हैं। ठीक है जी। रेडियस ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? r हो गए। आप सभी बच्चे नोटबुक साथ रखेंगे और इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर है। तो अगर आप इनको देखो, अच्छे से देखिए एक बार, तो इसका जो रेडियस हुआ, यहाँ पे जो रेडियस हुआ वो कितना हुआ?
आर हुआ, ये रेडियस कितना है, आर है, और यहां से ये रेडियस भी कितना हुआ, आर हुआ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 2r हो गया। और यहां से लेकर यहां तक हमने साइड क्या मानी हुई है, जो क्यूब है हमारा उसकी साइड क्या मानी हुई है, ए मानी हुई है, साइड क्या मानी हुई है, ए मानी हुई है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि यहां पर ए जो है वो इक्वल हो जाता है 2r के, किसके इक्वल हो जाता है, 2r के। अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ स्फेयर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ स्फेयर होते हैं, जो सिंपल क्यूबिक होती है, उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा भी था, तो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8। तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, 1 के इक्वल मान लेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्फेयर होते हैं एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्फेयर कितने हुए, 1 हो गए। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3, ये फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी वॉल्यूम के, सॉरी किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको पता है हमारे पास, अगर हम इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो हमारे पास साइड क्या है, ए का क्यूब, तो ए हमारे पास क्या है, 2r के इक्वल, ये हमारे पास क्या है, 2r का क्यूब हो गया। तो हम इसका अगर क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8r का क्यूब। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो हम पहले निकालते हैं फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस। यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है पार्टिकल्स ने, डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो कौन सा है, देखिए यहां पर स्फेयर वाला, ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस कितना है भाई, टोटल स्पेस कितना है, टोटल स्पेस हमारे पास था, यहां देखिए ये वाला टोटल स्पेस क्यूब का कितना था, 8r क्यूब, क्या जाता है 8r क्यूब। और यहां से हमारे पास r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास एफिशिएंसी बनती है π/6, क्या आती है π/6। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, π/6 का। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6, तो ये बनता है 22/42। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.524। और अगर परसेंटेज देखें तो परसेंटेज के अंदर ये आ जाएगा, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, जीरो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा
52.4%, यानी कि जो पार्टिकल है ना वो 52.4% ही स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जो है पार्टिकल सिर्फ 52.4% ही स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन थी जिसके अंदर हमने क्या निकाला है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सिंपल क्यूबिक का। तो आप सभी बच्चे इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, साथ के साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट टाइप के जो यूनिट सेल है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल है, क्या है, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए भाई, ये हम कह सकते हैं जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर का मतलब क्या है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पर तो है ही, साथ में कहा है फेस पर भी प्रेजेंट है, हर एक फेस पर भी प्रेजेंट है, उसको हम फेस सेंटर्ड बोलते हैं। तो अगर आप फेस सेंटर को देखें तो यहां पर देखिए बड़े अच्छे से समझाया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल ये रहा और ये दूसरा पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल ये रहा। तो अगर आप इसको देखो तो देखिए भाई, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, लेट द साइड ऑफ क्यूब, let the side of cube और यूनिट सेल क्या हो जाती है, A, और लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू R। हमने ये माना कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है वो कितनी है, A के बराबर है, और ये जो हमारे पास रेडियस है इसका वो कितना है, R है। ठीक है जी। तो एक बार थोड़ा सा ना इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम के अंदर क्या दिया गया है कि यहां से A से लेकर और C, ये वाला पूरा डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये वाला पूरा डिस्टेंस AC किसके बराबर है, देखिए R ये रहा, 2R ये वाला डिस्टेंस हुआ, और R ये वाला, यहां पर R, 2R और R, तो किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर हो गया। तो AC किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर। और अगर हम AC को यहां से कैलकुलेट करें, AC ये वाला AC है भाई, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इसको यहां पे कैलकुलेट करें AC को, देखिए ये पूरा AC है यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे पाइथागोरस लगती है। तो पाइथागोरस क्या कहती है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के। ठीक है ना, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के, और AD और DC किसके बराबर है, साइड ऑफ क्यूब के, जो कि हमारे पास A है, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, और यहां से AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2A स्क्वायर के, तो AC किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2 ऑफ A के, इसके इक्वल आया अंडर रूट 2 ऑफ A। अब यहां से जो AC है, AC किसके बराबर था, 4R के बराबर था, जो कि बराबर आ गया है, किसके, रूट 2 ऑफ A के। तो यहां से जो R का रिलेशन आएगा, या फिर A कह सकते हैं हम, A किसके बराबर हो गया, 4R बाय 2। A किसके बराबर हो गया, 4R बाय 2 के। तो यहां से आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसको समझेंगे। देखो क्या करा हमने क्या करा, यहां से AC का रिलेशन निकाला, AC किसके बराबर आया, 4R के बराबर आया, लेकिन AC का एक साइड के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो AC का साइड के साथ रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे इस जगह पे, ये दो साइड हुई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया।
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस अगर हम माने, ये परपेंडिकुलर अगर हम माने, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम अगर हाइपोटेन्यूज के साथ का AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, एडी का AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, जो कि दोनों A के बराबर है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां से आ गया 2A स्क्वायर और AC बराबर आ गया √2 ऑफ A। और यहां से देखिए AC किसके बराबर था, 4R के बराबर था। AC किसके बराबर था, 4R के बराबर था। तो यहां से AC इज इक्वल टू 4R और यहां से इक्वल टू √2 ऑफ A, और A की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आई, 4R/2। आर ए की वैल्यू कितनी आई, 4R/√2, सॉरी 4R/√2। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, ए के क्यूब के, और ए क्या आया 4R/√2, तो यहां से क्या आ गया 4R/√2 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है भाई, 64, और √2 का क्यूब क्या होता है 2√2, और R का क्यूब R क्यूब। तो यहां से 2 1 से 2, और ये 32 पे कैंसिल हो जाएगा भाई। तो ये आ गया 32R³ बाय में √2। ये किसका वॉल्यूम आया भाई, ये वॉल्यूम आया हमारे पास यूनिट सेल का। किसका वॉल्यूम आया भाई, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम आया। अब हमें क्या निकालना है, स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालते हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्फीयर। तो नंबर ऑफ स्फीयर इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर इन ए यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएंगे, देखिए कॉर्नर पर प्रेजेंट है 8, उनका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8 का, जो हम पहले कर चुके हैं। अब और कहां पर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है फेस पर, और फेस कितने होते हैं 6, और हमें पता है कि जो फेस पर जो प्रेजेंट होता है पार्टिकल, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का। तो 8 1 8 और 2 1 2, यहां पर मल्टीप्लाई आएगा, 2 1 2 2 3 6। तो यहां देखोगे 1 + 3 = 4, यानी कि हमारे पास जो स्फीयर हुए, नंबर ऑफ स्फीयर हुए, वो कितने हो गए 4 हो गए। कितने हो गए भाई 4, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ फोर्स, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। और यहां से हमारे पास आएगा 16/3 πr³। अब आप इसको अगर देखें, अगर आप इसको अच्छे से देखें, तो हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ गए, स्फीयर के भी वॉल्यूम आ गया कि कितने स्फीयर ने कितना वॉल्यूम ले रखा है, और हमारे पास क्यूब का भी वॉल्यूम आ गया कि हमारे पास क्यूब का कितना वॉल्यूम है। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, या पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, स्पेस occupied
बाय स्फेयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ स्फेयर के द्वारा वो क्या है भाई, वो है 16/3 ये वाला पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय जो हमारे पास वॉल्यूम एक्चुअल जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो क्या है, देखिए यहां पर ये है 32 r³ बाय √2। क्या है भाई, 32 r³ बाय √2। ठीक है जी, तो यहां से r³ से r³ कैंसिल और ये √2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 2 हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ गया ये √2 पाई डिवाइडेड बाय 6। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 0.74। क्या आता है 0.74 और परसेंटेज के अंदर ये आ जाएगा 74%। तो हम कह सकते हैं जो फेस सेंटर्ड होते हैं उनके लिए जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होता है या पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 75% की। कितनी होती है, 74% की। कितनी होती है, 74% की। या पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.74। कितना हो गया, 0.74। तो ये हमारे पास क्या था, सेकेंड टाइप था। सेकेंड टाइप की यूनिट सेल थी फेस सेंटर्ड की। तो इसके अंदर आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसको समझेंगे। देखो इसके अंदर हमने किया क्या था, सबसे पहले हमने रिलेशन निकाला था साइड, क्यूब की साइड और स्फीयर के रेडियस के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेशन कहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद दोनों का वॉल्यूम निकाला और फिर उसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप जैसे यहां देख पा रहे होंगे कि एक पार्टिकल हमारा कहां होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। बाकी सारे पार्टिकल कहां होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल एक तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहां होगा, कॉर्नर पर होंगे, और दूसरा हमारे पास सेंटर में होगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए एक बार। देखिए यहां पर कि अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करें तो एक तो पार्ट हाफ तो रेडियस ये हुआ आर, ये वाला क्या हो गया 2r, और ये क्या हो गया आर। लेकिन ये जो है ये ऐसे नहीं है कि जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए, ये एक हमें पहले बी निकालना पड़ेगा और फिर हम ए ई को निकाल पाएंगे या ए एफ को निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें जो रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के लिए हमें लेट तो वही करना है जो चीज लेट करते थे कि लेट
लेट जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर, लेट साइड ऑफ यूनिट सेल ए। अब यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस तो हो गया ए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले ये चाहिए और ये हमारे पास है, एक तो ये चाहिए, दूसरा हमें निकालना ये है जो कि एफ बी है। निकालना क्या है, एफ बी है। और एफ बी निकालने के लिए हमें, एफ बी निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए डी एफ। क्या चाहिए भाई, डी एफ। और दूसरा हमें चाहिए बी सी। तो बी सी हमारे पास दिया हुआ है जो कि ए के बराबर है, और डी एफ हमें निकालना पड़ेगा। तो डी एफ अगर हम यहां से निकाल लें तो डी एफ होगा, डी एफ देखिए यहां पर है ये वाला, ये डी है और ये एफ है। अगर हमें डी एफ निकालना है तो यहाँ पाइथागोरस लगेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, ई डी का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर का अंडर रूट, ई एफ के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी। तो डी एफ इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ये आ गया रूट टू ऑफ ए। क्या आ गया, रूट टू ऑफ ए। ठीक है जी। और अगर हम अब एफ बी निकालें, क्या निकालें, एफ बी निकालें, एफ बी होगा डी एफ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये वाला, ये वाला। ठीक है जी। तो बी सी ये वाला, तो बी सी का स्क्वायर, तो डी एफ हमारे पास है रूट टू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी सी हमारे पास होगा ए का स्क्वायर ये रूट टू का स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाता है 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट थ्री ऑफ ए। एफ बी हमारे पास क्या आ गया, रूट थ्री ऑफ ए। क्या आ गया भाई, रूट थ्री ऑफ ए। हमारे पास देखिए ये वाला जो है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या आ गया, रूट थ्री ऑफ ए। लेकिन ये रूट थ्री ऑफ ए आया है किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब की साइड के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालें तो ये r हो गया, ये 2r हो गया, और ये हमारे पास r हो गया। तो r प्लस 2r 3r प्लस r 4r। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रूट थ्री ऑफ ए आया है वो इक्वल है किसके, 4r के। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4r बाय रूट थ्री। ए की वैल्यू कितनी आई, 4r बाय रूट थ्री। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम किसका, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? ए का क्यूब, साइड का क्यूब होता है, ये 4r/√3 का क्यूब हो गया, तो जो कि बराबर होगा 4 का क्यूब होता है 64, r क्यूब डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब होगा 3√3। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेकंड हमारे पास जो निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ स्फीयर जो पार्टिकल थे या नंबर ऑफ स्फीयर एक ही बात है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर निकाल रहे थे हम तो वही निकाल लेंगे। तो हम कह सकते हैं, देखिए जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसके अंदर कॉर्नर पर तो 8 प्रेजेंट होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, तो 1/8 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस जो बॉडी में सेंटर में होता है वो पूरा का पूरा 1 कैलकुलेट होता है, तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ जाता है किसके बराबर, 2 के बराबर। तो हम आगे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। लेकिन जो वॉल्यूम है वो कितने का निकालना है, 2 का निकालना है। कितने का निकालना है, 2 का। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, तो 4 इंटू 4/3 πr³। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, सॉरी हमारे पास 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 से करेंगे, तो 4 2 8/3 πr³। ठीक है जी। अब जब हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हमारे पास 2 वॉल्यूम आ गए। पहला वॉल्यूम किसका था, पहला वॉल्यूम हमारे पास है, पहला वॉल्यूम हमारे पास है यूनिट सेल का, जो कि आया है 64r³/4/√3, और सेकंड वॉल्यूम है हमारे पास ये 8/3 πr³। हमें क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ गया 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, r³ से r³ कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 जा 64। तो यहां से ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनता है π√3 डिवाइडेड बाय 8। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 0.68। फ्रैक्शन के अंदर बन गया, हमारे पॉइंट के अंदर बन गया 0.68, और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो ये बनता है 68%। तो बच्चों हमने जो इसके अंदर परसेंटेज थी तो 3 कंडीशंस थी हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन की सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर या कह सकते हैं हम फेस सेंटर, और थर्ड थी हमारी बॉडी सेंटर। तो हमने तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज निकाली है। आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है सब। थैंक यू सो मच।